भवनाथपुर बोकारो स्टील माइंस महाविद्यालय के शिक्षकों का मासिक वेतन पूरा भुगतान नहीं किए जाने से क्षुब्ध होकर शिक्षक संघ द्वारा अपने प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत सोमवार को कॉलेज गेट पर प्राचार्य को महाविद्यालय में अंदर जाने से रोक दिया गया। वो सब कोई कमेंट हम नहीं करेंगे। इनका एक ही डिमांड है, उस डिमांड को इनको पूरा करने जा रहा हूँ। इसके अलावा मैं किसी बिंदु पर कोई बात नहीं करूंगा। चलिए चलिए, आप हम आपके साथ हैं भाई, काहे परेशान है। चलिए, पेमेंट हम लोग का भी हो रहा है ना, तो बैठे रहो, हमको जाने दो, हम पेमेंट बारी बारी सब उलवा कर दे देते हैं, तब हो जाएगा ना। बैठे रहिए, मेरे ऊपर नहीं रहेगा। अरे जिंदगी में साथ होना है यार, नहीं है 15 क्या समस्या हो गया कि आप लोग को रोड पर बैठना पड़ गया? पिछले 6-7 दिनों से हम लोग अपनी मांग पर पेमेंट पूर्ण वेतन भुगतान के मांग पर हम लोग प्रचार से आग्रह किए होते पिछले 7 दिनों से, लेकिन प्राचार्य महोदय अपनी तानाशाही लगातार हम लोग के सामने पेश कर रहे थे और हम लोग का पूर्ण वेतन भुगतान नहीं कर रहे थे। इससे पहले भी जीबी की बैठक में निर्णय लिया गया था कि कुछ वित्तीय मामला को चलते टीचरों का, टीचर नॉन टीचिंग का सभी का पेमेंट आधा कर दिया गया था। उसको हम लोग मान भी लिए थे, लेकिन इसी बीच में प्राचार्य जो है सो मनमानी करते हुए वित्तीय सलाहकार समिति को भी दरकिनार कर दिया, जो जिसको जीबी ने बनाया था। जीबी के भी सभी मेंबरों को दरकिनार करते हुए एक पक्षीय वेतन भुगतान नॉन टीचिंग का कर दिए। नॉन टीचिंग का जब एक पक्षीय भुगतान कर दिया और 2024 में, जनवरी 2024 में कर दिए, तो हम लोगों ने कहा कि जब आपको करना था तो टीचर को भी कर देते। कहीं भी एक देश में 2 विधान नहीं चलते, एक संस्थान में 2 तरह के नियम कानून नहीं चलते, लेकिन हमारे प्राचार्य एकदम मैंने कहे कि अजनबी है, गजब के आदमी है कि एक ही संस्थान में 2 विधान लागू कर दिए। और हम लोग पिछले 12 फरवरी से उनसे कार्य बहिष्कार कर रहे थे, उनसे आग्रह कर रहे थे कि आप पेमेंट कीजिए और नहीं किए। तो बाद होकर हम लोग आज 19 तारीख को सोमवार के दिन यह पूर्व घोषित कार्यक्रम था, जिसकी सूचना हम लोगों ने जीबी के सभी माननीय सदस्यों के, जीबी के अध्यक्ष एसडीओ साहब को, सचिव को, सभी माननीय सदस्यों को दे दिया था, प्रशासन को भी दे दिया था और उसी के तहत आज हम लोग कॉलेज गेट पर बैठे हुए हैं। क्या क्या मांग था आप लोग का? सिर्फ वेतन भुगतान का? अभी हम लोग का सिर्फ एक ही मांग था, पूर्ण वेतन भुगतान किया जाए टीचरों का। कितने मंथ से आप लोग का वेतन भुगतान हाफ किया गया है? यह जनवरी 2024 से शुरू है, 23 हाफ एक साल से? एक साल हो गया। इसलिए पड़ी कि पिछला जो शासी निकाय का बैठक हुआ था, उस बैठक में प्राचार्य महोदय ने जीबी के सामने एक प्रस्ताव रखा था कि कॉलेज का ईपीएफ नहीं भरा पा रहा है आर्थिक तंगी के कारण, और उन्होंने इसका मुख्य कारण बताया कि कॉलेज में पैसा नहीं आ रहा है उतना कि ईपीएफ भरा जा सके, जबकि ईपीएफ का अंशदान हम लोगों का काटा गया था पहले ही और उसको जमा नहीं किया गया। तो समस्त जीबी के सदस्यों ने केवल मेरे अलावा, चूँकि इस मत पर मैं सहमत नहीं था, मेरे विरोध के बावजूद जो है इस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया और उसी डेट से जो है वो कर्मचारियों का आधा वेतन जो है वो लागू कर दिया गया। इसके बाद सारे कर्मचारी इस स्थिति को समझते हुए और अपना कार्य कर रहे थे। अचानक जनवरी 2024 का वेतन जो है वह प्राचार्य महोदय ने शिक्षकेतर कर्मचारियों का पूर्ण वेतन कर दिया और हम लोगों के ऊपर कोई विचार नहीं किया। इस बात को लेकर के हम लोग जब प्राचार्य महोदय के पास गए कि आखिर में शासी निकाय के बात की अवहेलना कैसे की गई। शासी निकाय में जब ये निर्णय हुआ था तो शासी निकाय के बैठक में ही इसको संशोधित किया जाना था। आप लोगों ने इस समस्या को खड़ा किया है, तो अगर उनको दिए हैं तो हम लोगों को भी दिया जाए, हमारा केवल इतना ही मांग था। पिछले 12 तारीख से हम लोगों ने शासी निकाय के सारे सदस्यों को इसकी सूचना दी थी कि हम लोगों पर विचार किया जाए, और इतना समय दिए थे हम लोग कि ताकि सब लोग जान लें, समझ लें कि क्या मामला है। लेकिन शनिवार के डेट तक कोई भी हमारे पास नहीं आया, न जानने के लिए न समझने के लिए कि हम लोग क्यों माने कार्य बहिष्कार किए हुए हैं। और उस हम लोगों की बैठक जो शिक्षक संघ की हुई थी उसमें हम लोगों ने यह निर्णय लिया था कि अगर शनिवार तक जो है वो अगर हमारी मांग नहीं पूरी होती है तो सोमवार को हम लोग
कॉलेज के गेट के सामने बैठेंगे और प्राचार्य महोदय को कॉलेज के अंदर प्रवेश करने से रोकेंगे। और उसी कार्यक्रम के तहत आज हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। हाफ वेतन किया गया था, ठीक है ना। इसी बीच हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ गए सेक्रेटरी के पास, सेक्रेटरी ने उनको फुल वेतन देने का निर्देशन दिया, ठीक ना। वो प्रति मुझे प्राप्त हुआ और सचिव के आदेश के आलोक में हमने उनको फुल वेतन पेमेंट कर दिया। जब इनको जानकारी हुई इस चीज़ को तो इन लोगों ने अपना उग्र रूप रखा कि नहीं, हम लोगों का भी वेतन मिलना चाहिए। तो हमने कहा कि जिनविन है, लेकिन आप सेक्रेटरी के पास जाइए, जिस प्रकार से शिक्षकेतर कर्मचारी गए हैं उसी प्रकार से आप भी जाइए, अर्जू विनती कीजिए क्या कहते हैं। लेकिन इन्होंने जाने से इनकार किया और हम पर प्रेशर कि जो करना है आप कीजिए, हम नहीं जाएंगे। इनकी संदेश को हमने सेक्रेटरी तक पहुंचाया। सेक्रेटरी चूंकि शादी विवाह में अभी व्यस्त में है, इसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि कम से कम प्रिंसिपल साहब 28 तारीख तक बोल दीजिए कि 28 तारीख के बाद इस पर विचार करेंगे। हमने उनके संदेश को इनको पहुंचाने का काम किया। इसके बावजूद भी उनके आदेश को दरकिनार करते हुए इन लोगों ने अपना अल्टीमेटम दिया। 19 तारीख तक कार्य बहिष्कार किया। क्या आज कौन तारीख हुआ? 19 17 तक कार्य बहिष्कार किया। 19 को मान लीजिए, देखिए आपके सामने ही है, गेट पर हमको नहीं घुसने दिया जा रहा था। और चूंकि अभी विश्वविद्यालय द्वारा 28 तारीख से परीक्षा भी होने वाली है, जो परीक्षा सेंटर हमारा बनाया गया है। साथ ही साथ हमारे छात्रों का बहुत सा कुछ प्रॉब्लम होता है। इस स्थिति को देखते हुए अपने ऊपर रिस्क कवर करते हुए सचिव के आदेश के प्रत्याशा में मैं इनका जो भुगतान हाफ भुगतान है उसको पूर्ण करने का काम मैं कर रहा हूँ। धन्यवाद।